जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप लोगों को पता है कि अभी जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें एसएसटी के 60 नंबर पूछे गए हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को लेकर के मैं आपके सामने डेली डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले वाले वीडियो में जो हमारा स्रोत का चैप्टर था, मैंने उसके ऊपर डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम पूरा पाषाण काल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड बात करेंगे। साथ ही साथ उस प्रश्न से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अभी। तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है। यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चंस में से आपने कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में दीजिएगा। और जो भी नहीं आता है आपको, जितने क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण का मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? पूरा पाषाण काल का मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रश्न में पूछा गया है कि पूरा पाषाण काल में आर्थिक गतिविधि क्या थी, धन के लिए कौन सी गतिविधि होती थी? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। पूरा पाषाण काल में जो धन के लिए गतिविधि की जाती थी, या तो शिकार किया जाता था और संग्रहण किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, ध्यान में रखिएगा आप इन पॉइंट्स को। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका, इस काल में लोग मुख्यतः शिकार और खाद्य सामग्री का संग्रहण करते थे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, यह समय मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय माना जाता है। दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा समय मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय माना जाता है? तो आपको जो पूरा पाषाण काल का समय था, ये सबसे प्रारंभिक समय माना जाता है। तीसरा पॉइंट है कि कृषि का विकास अभी तक नहीं हुआ था। जो कृषि का विकास है वो अब तक नहीं हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का समय सीमा क्या है? मतलब कि पूरा पाषाण काल का जो समय है, कब से कब तक रहा है पूरा पाषाण काल का समय? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको एक सही टिक करना है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? आपको समय सीमा बताना है पूरा पाषाण काल का। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है आपका 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट से आपके, यह काल बहुत लंबी अवधि में फैला हुआ है, जो लगभग 5 लाख वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 5 लाख वर्षों तक चला था। दूसरा पॉइंट है कि इसे 3 भागों में बांटा गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला आपका प्रारंभिक, सेकंड में है मध्य, और तीसरा में है उत्तर पाषाण काल। ठीक है, पहला है प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरे नंबर पे है उत्तर पूरा पाषाण काल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है, मानव विकास के महत्वपूर्ण जो चरण है इसी काल में हुए थे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम।
तीसरा क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। नीचे आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं, धातु के औजार, पत्थर के औजार, लकड़ी के औजार या फिर कांच के औजार। पुरापाषाण काल में लोग किस प्रकार के औजार का उपयोग करते थे। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, पत्थर के औजार का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए कुछ इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम। कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है, इस काल में पत्थर के बने औजार का व्यापक उपयोग होता था। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता था, पत्थर के बने औजार का प्रयोग होता था। सेकंड में है, औजारों के नुकीला और धनाधार बनाया जाता था। जो औजार होते थे उनको किस प्रकार का बनाया जाता था, एक तो नुकीला बनाया जाता था, दूसरा धारदार बनाया जाता था। मतलब कि आगे से बहुत ही एक प्रकार से समझो आप, आगे से कटीले की तरह बनाया जाता था। फिर आगे है, हथियारों में हड्डियों और लकड़ी का भी उपयोग होता था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में मानव कहाँ निवास करते थे। आप ऐसा समझिए कि जैसे ये वर्तमान समय है, इस समय तो हमारे पास रहने के लिए छत है, घर है, पर जिस समय पर घर और छत नहीं हुआ करते थे उस समय पर मानव कहाँ रहते थे। घरों में, गुफाओं में, झोपड़ियों में और किलों में। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर रहा करते थे वो, गुफाओं में रहा करते थे। ठीक है, यह बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, गुफाएं उस समय सुरक्षित स्थान मानी जाती थी। किस समय, पुरापाषाण काल के समय में जो गुफाएं थी उनको कैसा माना जाता था, सुरक्षित स्थान माना जाता था। दूसरा है, गुफाओं के अंदर चित्रकारी भी की जाती थी। क्या की जाती थी, चित्रकारी। क्योंकि आप सपोज समझिए कि उस समय जैसे कि हम अपने घर में ड्राइंग बनाते हैं, ऐसे ही पुरापाषाण काल में लोग जब खाली बैठे होते होंगे उस समय पर कुछ न कुछ चित्र बनाया करते थे। तो हमें गुफाओं से चित्रकारी के भी अवशेष मिले हैं। तीसरा पॉइंट है, यह काल प्राकृतिक आश्रयों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बताया है, ध्यान में रखिएगा आप इन पॉइंट्स को। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के दौरान अग्नि की खोज किसने की। एक चीज आपको पता लग गया इससे कि अग्नि की जो खोज है किस काल में हुई थी, पुरापाषाण काल में अग्नि की खोज की गई थी। अब किसने की, प्रश्न यह है। तो ऑप्शन में है आपके चार ऑप्शन, इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निएंडरथल। अग्नि के खोज करने वाले कौन थे, उनका नाम था निएंडरथल। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु में है, निएंडरथल मानव ने सबसे पहले अग्नि का उपयोग किया था। अग्नि का उपयोग सबसे पहले किसने किया, निएंडरथल नामक व्यक्ति ने किया है। इसके बाद अग्नि का उपयोग खाना बनाने और सुरक्षा के लिए किया जाता था। एक तो अग्नि का उपयोग किसके लिए किया जाता था, खाना को पकाने के लिए, दूसरा सुरक्षा के लिए। अब आप कहोगे कि ये सुरक्षा के लिए कैसे कर सकते हैं, तो आप ऐसा समझिए कि उस समय प्राचीन काल में जब कोई जीव जंतु होते होंगे, जैसे कि बाघ हो गया, चीता हो गया, जो जंगल से आए हुए प्राणी थे, उनसे बचने के लिए आग का प्रयोग करते होंगे। तीसरा पॉइंट है, अग्नि की खोज से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ था। जिस समय अग्नि का खोज हुआ था उसके बाद जीवन बेहतर से बेहतर बनता चला गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार की चित्रकारी करते थे। धार्मिक चित्र बनाते थे, प्राकृतिक चित्र बनाते थे, जंगली जानवरों के चित्र बनाते थे, या फिर मानव आकृतियों के चित्र बनाते थे।
ये नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवरों के चित्र बनाते थे। ठीक है, पुरा पाषाण काल में लोग जंगली जानवरों का चित्र बनाते थे। चलिए आइए कुछ समझते हैं हम इम्पोर्टेंट बिंदु को। इम्पोर्टेंट बिंदु में है, गुफाओं में जंगली जानवरों की आकृति बनाई जाती थी, पहला पॉइंट। दूसरा है, ये चित्रकारी शिकार के दृश्यों को दर्शाती है। किसके दृश्य दर्शाती है? शिकार के दृश्य को दर्शाती है। फिर आगे है, यह कला का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। जो कला का विकास हुआ था उनमें से ये सबसे पहली कला थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल का सबसे प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? भीमबेटका, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर पाटलिपुत्र। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका। भीमबेटका वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? भीमबेटका वर्तमान समय में स्थित है मध्य प्रदेश, एमपी में। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिले हैं? शैलाश्रय के अवशेष मिले हैं। शैलाश्रय मतलब रॉक शेल्टर के अवशेष मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आइए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट बिंदु को। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है वर्तमान समय में? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, आपको इतिहास में 2 चीज़ें करनी है। एक तो जो उस समय अवशेष मिले थे, जो हमें रिसोर्सेस मिले थे, वो किस स्थान से मिले थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा कि वर्तमान समय में वो स्थान कहाँ पर है। ये जो जगह है जहाँ से हमें सोर्सेस मिले हैं, ये वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है। ये 2 बातें आपको हमेशा ही याद रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भीमबेटका वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर गुफाओं में चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, रॉक शेल्टर के प्रमाण मिले हैं। तीसरा है, भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा, विश्व धरोहर स्थल घोषित किसने किया? यूनेस्को द्वारा किया गया है। किस जगह को किया गया? भीमबेटका को किया गया। भीमबेटका वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य आहार क्या था? पुरा पाषाण काल के लोग क्या खाना पसंद करते थे? अनाज और सब्जियां, मांस और फल, दूध और दुग्ध का उत्पाद, रोटी और दाल। इन सभी ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांस और फल खाते थे पुरा पाषाण काल के लोग। क्यों? क्योंकि खेती का प्रचलन उस समय तक नहीं था। जब खेती का प्रचलन नहीं था, जब कृषि नहीं हुआ था, उस समय ना तो दाल और रोटी होगी, ना ही दुग्ध का उत्पाद होगा, और ना ही अनाज और सब्जियां उगेंगी। आपका एक ऑप्शन बच गया, वो कौन सा है? मांस और फल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ हम बिंदु देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, जैसे कि लोग मांस, फल, जड़ें और नट्स का सेवन करते थे। जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो इन सभी पदार्थों का सेवन करते थे। दूसरा है, उन्हें उस समय खेती का ज्ञान नहीं था, इसलिए अनाज उपलब्ध नहीं था उस समय पर। ठीक है। तीसरा है, आहार, शिकार और संग्रहण पर निर्भर था उनका जीवन। ये 3 पॉइंट्स है, ये 3 बिंदु आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार का आवागमन करते थे? किस प्रकार का आवागमन करते थे? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। कैसे आवागमन करते थे? तो पद यात्रा करते थे, मतलब पैदल आवागमन करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय पर उनके पास उतना पर्याप्त साधन नहीं था, इसलिए वो क्या करते थे? पैदल आवागमन करते थे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे, हम महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। पहला है,
इस काल में लोग पैदल यात्रा करते थे, ध्यान में रखना है आपको। दूसरा है लंबी दूरी तक घूमने के लिए मार्ग की खोज की जाती थी। और तीसरा है पशुओं का उपयोग बाद के काल में शुरू हुआ था। जो पशुओं का उपयोग है, मतलब कि पशुओं से जो यात्रा करते थे, जैसे कि आपने देखा होगा घोड़े के द्वारा यात्रा करते थे, रथ में यात्रा करते थे, तो ये सब कब हुआ था? ये पूरा पाषाण काल के बाद में हुआ था। ये कुछ बातें थी जो आपको याद रहना चाहिए। चलिए फिलहाल 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10वां क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल के अंत में किस महत्वपूर्ण विकास की शुरुआत हुई? पूरा पाषाण काल खत्म होते होते किसकी महत्वपूर्ण विकास हो रही थी? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। उस समय कृषि का शुरुआत हुआ था, और कृषि का शुरुआत माना जाता है, आपका मान के चलिए 2500 ईसा पूर्व कृषि का विकास हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के आउट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है क्वेश्चन? पूरा पाषाण काल के अंत में किस महत्वपूर्ण विकास की शुरुआत हुई थी? कृषि की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है कृषि की शुरुआत ने नवपाषाण काल को जन्म दिया। कृषि की शुरुआत ने नवपाषाण काल को जन्म दिया। तो एक प्रश्न आपके यहाँ से भी बन सकता है, जैसे कि आपने इससे पहले देखा था कि आग का आविष्कार हुआ था, तो वहां से प्रश्न कुछ इस प्रकार बनाएगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो वहां पर तो आप बता दोगे कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। पर यही प्रश्न इस प्रकार से पूछ ले कि कृषि का आरंभ कब हुआ, तो आपको बताना है नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था। अगला पॉइंट है खेती से स्थायी बस्तियां बनने लगी। खेती से स्थायी बस्तियां बनने लगी, तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि स्थायी बस्तियों का निर्माण कब से प्रचलन में रहा है? तो इसका भी आंसर होगा नवपाषाण काल में। फिर अगला पॉइंट है इससे सामाजिक संरचना और आर्थिक गतिविधियों में बदलाव आया। ये 3 इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल में कौन सा उपकरण सामान्य रूप से उपयोग किया जाता था? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है तीर धनुष, दूसरा है कुल्हाड़ी, तीसरा है पत्थर की चिप्स, और चौथा है तलवार। ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? पत्थर की चिप्स। पूरा पाषाण काल में लोग जो है सामान्य रूप से पत्थर के औजार का उपयोग करते थे, इसलिए नाम रखा गया है पूरा पाषाण। देखिए पाषाण का शाब्दिक अर्थ ही होता है पत्थर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखते हैं हम। जैसे कि पहला बिंदु है पत्थर के चिप्स को विभिन्न कार्यों के लिए ढाला जाता था। दूसरा है यह औजार छोटे और धारदार होते थे। पत्थर के जो औजार है कैसे होते थे? एक तो छोटे होते थे और दूसरा नुकीला होता था। तीसरा है इनका उपयोग काटने, छीलने और छेद करने के लिए किया जाता था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करेंगे। 12वां क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल का मध्य चरण किसके लिए जाना जाता है? पूरा पाषाण काल का जो मध्य चरण है वो किसके लिए जाना जाता है? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, छोटे औजारों का उपयोग इसके लिए जाना जाता है। चलिए कुछ आइए इंपॉर्टेंट बिंदु समझते हैं हम। इंपॉर्टेंट बिंदु में है मध्य पुरा पाषाण काल में छोटे और परिष्कृत औजारों का विकास हुआ। दूसरा है कि माइक्रोलिथ्स का उपयोग इस समय आम था। माइक्रोलिथ्स कहते हैं जो पत्थर से बने हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं, पत्थर से बने हुए जो औजार होते थे उनको कहते हैं माइक्रोलिथ्स, ठीक है। तो उस समय पर इसका प्रयोग आम रूप से किया गया।
तीसरा है यह समय अधिक विशेषीकृत औजारों का प्रतिनिधित्व करता है। ये 3 बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वां नंबर का क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नहीं, जनसंख्या वृद्धि नहीं होती थी उस समय पर, मतलब कि जनसंख्या वृद्धि काफ़ी ज़्यादा नहीं हुई थी। ठीक है, तो ध्यान में रखना आपको। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु में है, इस काल में जनसंख्या स्थिर रही या धीमी गति से बढ़ी है। दूसरा है, शिकार और संग्रहण पर निर्भरता के कारण जनसंख्या कम थी। मतलब कि उस समय पर खाने के लिए हमारे पास नहीं था उतनी सामग्री, इसलिए लोग क्या करते थे, संग्रहण करने में अपना अधिक समय व्यतीत किया करते थे, जिसके वजह से जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाई थी। तीसरा है, कृषि के विकास के बाद जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि कब हुई? कृषि के विकास के बाद। और कृषि का विकास आपका कब हुआ था? ये हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, तो जनसंख्या की वृद्धि किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरापाषाण काल का उत्तर चरण किसके लिए प्रसिद्ध है? जो पुरापाषाण काल का बाद का चरण है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? करेक्ट ऑप्शन है आपका बी नंबर, राइट आंसर है औजारों की विविधता। जो पुरापाषाण काल का उत्तर चरण है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये औजारों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते थे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट बिंदु में हमारा पहला बिंदु है, उत्तर पुरापाषाण काल में औजारों की विविधता और परिष्कार हुआ। दूसरा है, माइक्रोलिथ्स और ब्लेड्स का व्यापक उपयोग किया गया। फिर तीसरा है, औजारों के प्रकारों में नवीनीकरण और सुधार हुआ। मतलब कि जो पहले औजार बने हुए थे पुरापाषाण काल में प्रारंभिक समय में, उसमें कुछ फिल्टर किया गया, मतलब कुछ सुधार किया गया। ठीक है, तो ये आप तीसरा पॉइंट आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल की कौन सी विशेषता सही है? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है जो कि पुरापाषाण काल की है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोग उस समय गुफाओं में रहते थे। ये जो पॉइंट है ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि गुफाओं में किसके अवशेष मिले हैं? शैलाश्रय के अवशेष मिले हैं। और शैलाश्रय का अवशेष किस गुफा से मिला है? तो भीमबेटका के गुफा से मिला है, जो कि वर्तमान समय में एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 15वें नंबर क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बिंदु है आपका, पुरापाषाण काल के लोग प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। दूसरा है, यह समय कच्चे घरों में निर्माण से पहले का था। इस समय पर जब लोगों का मकान नहीं बना था उससे पहले का है। और तीसरा है, गुफाएं शरण और सुरक्षा प्रदान करती थी। सुरक्षा प्रदान इसलिए करती थी, उस समय पर जो बारिश है या फिर जो अन्य पशु पक्षी है, जो जंगली जानवर है, उनसे रक्षा किया करता था उनका। तो ये 3 बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में चित्रकारी के लिए कौन से रंगों का उपयोग किया जाता था? ऑप्शंस में है काले और सफ़ेद, प्राकृतिक रंगों जैसे लाल और पीला, हरे और नीले, सोने और चांदी कलर का। ये आपको कुछ कलर्स दे रखे हैं। तो जब पुरापाषाण काल में लोग चित्र बनाते थे उस समय पर किन कलर का यूज किया जाता था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आप ऐसा कल्पना करिए कि पूरा पाषाण काल में, मतलब कि जिस समय पर सृष्टि का आरंभ हुआ था, मानव का उदय हुआ था, उस समय पर कोई रंग पेंटर बनाने वाले तो थे नहीं। उस समय पर क्या थे, आपके पत्तल जितने भी प्राकृतिक कलर्स थे ना, उनसे ही लोग चित्र का निर्माण करेंगे। तो प्राकृतिक रंग जैसे लाल, पीला, हरे रंग का वो यूज करते होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु में है हमारा, चित्रकारी में प्राकृतिक पिगमेंट का उपयोग किया जाता था। दूसरा है, लाल रंग आमतौर पर हेमेटाइट से प्राप्त होता था। ये जो लाल रंग है किससे प्राप्त होता था? ये हेमेटाइट से प्राप्त होता था। तीसरा है, यह चित्रकारी शिकार और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित थी। ठीक है, ये बातें आपको याद रखने हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ईंट के घर, पत्थर के घर, झोपड़ियों में रहते थे या फिर गुफाओं में रहते थे। ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस है। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। किस में रहा करते थे? गुफाओं में रहा करते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 17वें नंबर क्वेश्चन का। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु में है हमारा, गुफाएं प्राकृतिक आश्रय प्रदान करती थी। दूसरा है, इन्हें ठंड और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए चुना गया था। किससे चुना गया था? एक तो ठंड के द्वारा चुना गया था और एक जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए चुना जाता था। किनको? गुफाओं को। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगला है, गुफाओं में चित्रकारी भी की जाती थी, जैसा कि मैंने आपको अभी भीमबेटका का उदाहरण दिया है। अगला क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल के दौरान किस उपकरण का सबसे अधिक उपयोग किया गया था? पुरा पाषाण काल के दौरान किस उपकरण का सबसे अधिक उपयोग किया गया था? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पत्थर के औजार का उपयोग किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु में है हमारे सामने, पत्थर के औजार ही इस युग की प्रमुख विशेषता थी। दूसरा है, इन औजारों का उपयोग शिकार और खाद्य तैयार के लिए किया जाता था। तीसरा है, औजारों को धारदार और प्रभावी बनाने के लिए तकनीक का विकास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का समाज पुरा पाषाण काल में विकसित हुआ था? ऑप्शंस में है, कृषि समाज, शहरी समाज, शिकारी संग्रहकर्ता समाज और औद्योगिक समाज। ये 4 प्रकार के समाज दे रखे हैं आपके सामने। इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न में पूछा गया था कि पुरा पाषाण काल में विकसित समाज किस प्रकार का था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुरा पाषाण काल में जो विकसित समाज था वो किस प्रकार का था? शिकारी और संग्रहकर्ता समाज का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु में है आपका, यह समाज शिकार और खाद्य संग्रहण पर आधारित था। किस पर आधारित था? खाद्य संग्रहण और शिकार पर। दूसरा है, यह छोटा और धूमंतु समूहों में रहता था। धूमंतु समूह बोले तो ये हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पर भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? घूमंतु कहा जाता था। तीसरा है, समाज में सामाजिक विभाजन की शुरुआत नहीं हुई थी। इस समय पर समाज में जो सामाजिक बंटवारे हैं उसका विकास नहीं हुआ था। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे हम। हमारा आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन को करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे 10 क्वेश्चन हो चाहे 20 क्वेश्चन हो, इनमें से आप जितने भी क्वेश्चंस को सही करते हो, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आप लोगों ने कुल कितने प्रश्न को सही किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस अधिकतर सही गए होंगे। तो अपना अपना स्कोर बताएंगे एक बार कि आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन को करेंगे। 20वां क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल में धार्मिक गतिविधियों के प्रमाण किसके रूप से मिलते हैं? मंदिरों के निर्माण, धार्मिक ग्रंथ, गुफाओं में चित्रकारी और मूर्तियां। तो हमें कैसे पता लगता है कि पुरा पाषाण काल के विषय में? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं में जो चित्रकारी हुआ है उनके द्वारा हमें पुरा पाषाण काल के विषय में पता लगता है। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु में है हमारा,
गुफाओं की चित्रकारी धार्मिक और शिकार के अनुष्ठानों से संबंधित मानी जाती थी। पूरा पाषाण काल में जो गुफाओं में चित्रकारी की जाती थी, किससे रिलेटेड की जाती थी? एक तो धार्मिक की जाती थी, दूसरा शिकार के अनुष्ठानों से संबंधित की जाती थी। दूसरा पॉइंट है, यह चित्रकारी उस समय के लोगों की धार्मिक धारणाओं का प्रतिबिंब है। और तीसरा है, चित्रकारी में प्रतीकात्मक संकेतों का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? प्रतीकात्मक संकेतों का उपयोग किया जाता था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु थे जो मैंने आपको बताए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस के साथ रोज़ डेली मिलेंगे। हम प्रतिदिन जो जेटेट का सिलेबस है एसएसटी का, उनमें से प्रतिदिन हम एक बिंदु के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो आपका एक पर्टिकुलर पार्ट दे रखा है उनकी से संबंधित हम डिस्कस किया करेंगे। तो शाम 9 बजे आप हमारे साथ जुड़े और कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु आप डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इससे जो अगला है वो हम कल करेंगे। कल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिंदु रहेगा, तो कल के लिए आप तैयार रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलेंगे कल के वीडियो में।